Hello, my name is Ritesh Thakur and I am pursuing BTech in MSc from IIT Patna and I am a part of teaching in NSS. तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय या कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसा हमने पहले कहा कि एनर्जी को कोई बना या बर्बाद नहीं कर सकता। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, ऐसे हम आगे भी और पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो मास है और v जो है वो स्पीड है। तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम तीन तरह की पढ़ते हैं, मतलब और भी तरह की होती है लेकिन अभी तीन तरह की पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जैसे अगर ये बेस है ले लेते हैं ग्राउंड, यहाँ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है h हाइट ऊपर है, उसका मास m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, अगर हमारे पास स्प्रिंग है उसमें एलोंगेशन x है और ये मास m है, तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ a x स्क्वायर। x जो है वो एलोंगेशन है और k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट नीचे होगा ग्राउंड के h हाइट और मास m है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -mgh। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक चार्ज q1 और q2 r डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 r। q1 q2 साइन के साथ रहता है, विद साइन। चलिए हम एक प्रॉब्लम करते हैं। जिसमें एक ऑब्जेक्ट m मास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बेसिकली ये तरह का एक प्रूफ है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये h हाइट ऊपर था ग्राउंड से, x डिस्टेंस आने के नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी u हो जाती है और फाइनल ग्राउंड से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर है। तो इसको a बोल लेते हैं, इस स्टेज को b, स्टेज को c। तो एट a जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m 0 का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो m मास m है, g और हाइट जो है वो ग्राउंड से वो h है, पोटेंशियल एनर्जी mgh एट b। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक जो है mg 0, पोटेंशियल जो है वो mgh, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh एट b। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mg, ये x था तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी h माइनस x हो जाएगी, तो mg h माइनस x। अब हम अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे u फाइंड करने के लिए, जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हम लगा रहे हैं a से b में, तो हमारा v जो है इस समय क्या है u है, मतलब v मतलब क्या है कि b पे वेलोसिटी क्या है u के बराबर है, और a पे वेलोसिटी u है, a पे वेलोसिटी कितनी थी वो g है, प्लस 2 एक्सेलरेशन। यहाँ क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ पर है जो हम ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे नेगेटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ g है,
तो क्या हो जाएगा माइनस जी, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी। और एस क्या है, यहाँ से ये कितनी हाइट कवर किया है, सिंस ये पार्टिकल जो पार्टिकल जो था ए से बी में ट्रेवल किया है और वो नीचे गया है एक्स हाइट नीचे गया है, और एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो साइन के साथ ली जाएगी, और नीचे नेगेटिव है, नीचे जो है वो नेगेटिव साइन लिया गया है माना है, तो एस जो हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब यही हम इसमें जाके पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m 2gx, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx, तो टोटल एनर्जी क्या हो जा रही है mgx, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक हो गया प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना था mg h माइनस x, तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये mgx कट गया, टोटल एनर्जी क्या हो रही है mgh एट b, ये b पे है और जो हमने पहले फाइंड किया था वो a पे था, तो a पे भी काइनेटिक एनर्जी mgh और b पे भी टोटल एनर्जी mgh और b पे भी टोटल एनर्जी mgh। तो हम इसमें ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि a से b में कौन कौन से फोर्सेस का वर्क हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटी mg, वेट ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसलिए इस पे फोर्स जो है वो mg है, इसका वेट जो mg है, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस पे सिर्फ वो mg फोर्स का वर्क हो रहा है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। स्टार्ट। हमारा सीबी बचा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ से जो हाइट है वो ग्राउंड से जस्ट ऊपर है, तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हाइट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mg 0, दैट इज 0। तो हम हमें v निकालना है, तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगेन v स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं, हम लगा देते हैं a से c, हम b से c भी लगा सकते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर a ये क्या कहता है कि a पे u है स्पीड और c पे v, तो a पे जो u है वो 0 के बराबर है और एक्सेलरेशन जो है माइनस जी, और s जो है वो बता ही चुका है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे ऊपर से नीचे आया है ऑब्जेक्ट और h हाइट डिस्टेंस कवर किया है, जैसे माइनस h, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगेन हम इसमें पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ m 2gh, mgh, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ रही है mgh, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, तो टोटल एनर्जी जो है वो आ रही है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mgh प्लस 0, दैट इज एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट सी था ये, तो हम देख लिए कि टोटल एनर्जी ए पे बी पे सी पे तीनों पे mgh आ रही है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारे एक ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट साइज का है उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से है उसको छोड़ दिया है और वो चलते 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 ऐसे आता है और ए पे पहुँचता है और बी पे पहुँच जाता है, हमें ए पे वेलोसिटी बतानी है और बी पे वेलोसिटी बतानी है, तो हम इसमें क्या लाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी।
तो इसको हम बोल देते हैं ए बी ये था तो सी। तो टोटल एनर्जी एट सी जो था वो था हाफ एम 0 का स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी एम जी। अब हम टोटल एनर्जी एट ए लगाएंगे। सिंस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम रोटेशन पे इग्नोर करेंगे। टोटल एनर्जी एट ए, तो ए पे टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी आर। सिंस ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है तो ये रेडियस आर है, तो ग्राउंड से जो हाइट होगी वो भी आर होगी, एम जी आर। और हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से कह सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी जो है सेम होगी। तो टी ई सी इज इक्वल टू टी ई एट ए, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी आर। एम जी एच माइनस आर इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। एम से एम कट गया, वी ए जो आ गया वो टू जी एच माइनस आर। वी ए की वैल्यू क्या आ गई रूट में टू जी एच माइनस आर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एल्जेब्रा का। अब हमें बी पे वेलोसिटी निकालनी है। सिंस हमें वेलोसिटी निकालनी थी तो ये वी ए जो हो गया ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड हो गया, मतलब प्लस है। तो वी ए को हम ऐसे लिखें रूट में टू जी एच माइनस आर जे का। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है x y z। अब हमें डी पे वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी एट बी हम वही लगा रहे हैं, टोटल कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी ग्राउंड से हाइट। तो ये आर ये भी आर, तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो गई 2r। तो टोटल हाइट यहाँ पे 2r हो गई। टोटल एनर्जी एट, तो ये हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर। अब हम कंजर्वेशन टोटल एनर्जी लगाएंगे एट सी एंड डी। तो सी पे टोटल एनर्जी थी एम जी एच और बी पे टोटल एनर्जी है हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर। एम जी एच माइनस 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी की वैल्यू आ गई, एम से एम कट गया, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh माइनस 2r और वी बी की वैल्यू आ गई रूट में 2gh माइनस 2r। और हंसी से वेलोसिटी निकालनी है तो इसका हम डायरेक्शन बताएंगे। 2gh माइनस 2r ये वेक्टर है माइनस एक्स का, सॉरी आई एक्स भी बोल सकते हैं माइनस आई का। पॉज होनी चाहिए, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन होनी चाहिए थी कि जो ये 2r है ये h ग्रेटर देन 2r होना चाहिए था। क्यों? अगर तो h जो है वो 2r से कम होता, कुछ इस तरह का होता, तो अगर ऑब्जेक्ट को मतलब अगर ऑब्जेक्ट u इनिशियल स्पीड से हम छोड़ते तो ऑब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग हाइट से ऊपर जा ही नहीं पाता। कंजर्वेशन टोटल एनर्जी जा ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर mgh यहाँ पर mgh, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट तो हम कर नहीं सकते। अगर यहाँ से हम कोई फोर्स एक्सटर्नल लगा देता है वो ऊपर जा सकता है, नहीं तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो यहीं पर रहेगा। थैंक यू।